हेलो गाइस, वेलकम टू सक्षम कुमार इंग्लिश एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जो है अपना वॉइस, है ना। वॉइस का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि वॉइस क्या होता है, कैसे होते हैं, इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, और ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आने आएगा। और इसमें एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, वो मैं लिख के लाया हूँ। देखो यहाँ पे कुछ 10 to 11 कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपने एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपको वॉइस में कोई भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो वॉइस होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब आपको उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होते हैं। और मैं आपको इतना तो अश्योरेंस दे रहा हूँ मेरी तरफ से कि ये 10 से 11 कॉन्सेप्ट हैं जो कि मैंने बनाए हुए हैं, है ना। हालांकि ये है तो इंग्लिश के कॉन्सेप्ट, लेकिन इनको इस तरीके से मैंने मैं ऐसे ही पढ़ता था, तो यही तरीका मैंने खोजा है आप लोगों के लिए। और अगर आप इसको ऐसे करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये अपना क्या है, वॉइस का कॉन्सेप्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ बातें जैसे बताऊंगा बस उतना आपको समझते हुए चलना है ना। अच्छा, एक चीज और देख लो इसमें क्या है। सबसे पहले वॉइस होता क्या है, कैसे करेंगे वॉइस को। देखो, आपको दिया रहेगा एक तरफ सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब, और फिर यहाँ पे रहेगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है सभी को पता है। और वॉइस में क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो रहता है ना, इसको ले जाते हैं सब्जेक्ट की जगह। ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं। और फिर जो सब्जेक्ट रहता है उसको ऑब्जेक्ट की जगह लाते हैं। वर्ब अपना वहीं के वहीं रहती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। और जो जब ये वाला जो सब्जेक्ट है, बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल नहीं घबराना, जितना बता रहा हूँ उतना बस सुनते हुए चलो, अपने आप सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो सब्जेक्ट जो है वो आपका जब यहाँ आता है तो वो बाय करके आता है ना, क्या करके, ऐसे बाय प्लस सब्जेक्ट आता है। बस इतना सा वॉइस का स्ट्रक्चर होता है और कुछ नहीं। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। देखो, ऑब्जेक्ट से हम जब भी वॉइस बनाते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। जब ये सब्जेक्ट पीछे जाता है तो बाय प्लस करके आता है। ठीक है, और वो अपना सब्जेक्ट नहीं आता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस आता है। अब तुम लोग बोलोगे ये कैसे हो गया, क्या क्या बोल दिया, कुछ समझ ही नहीं आया। देखो ध्यान से, थोड़ा मैं आपको ले चलता हूँ पहले क्वेश्चंस के ऊपर, तब समझ में आएगा। वॉइस कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। एक होती है एक्टिव वॉइस, एक होती है एक्टिव वॉइस। ठीक है, सभी को पता होगा। एक होती है एक्टिव वॉइस और एक होती है पेसिव वॉइस। एक होती है पेसिव वॉइस। ठीक है, ये दो तरह टाइप की वॉइस होती है। हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन मिलता है, पेसिव में हम आंसर देते हैं। कई बार क्या होता है कि पेसिव वॉइस में क्वेश्चन आ जाता है और आपको एक्टिव में आंसर देना होता है। इतना सही खेल है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला है ना, जैसे, अच्छा इतना तो पता होगा आपको, आई सब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अज, सॉरी, वी का अज होता है। कहाँ गए, अच्छा पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको सब्जेक्ट यहाँ पे लिखवा देता हूँ तो उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, ही होता है, शी और इट, ये हो गए सब्जेक्ट। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। ठीक, शी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है, इट का ऑब्जेक्ट इट होता है ना। अब आई भी हो, जैसे आई रहता है, आई हो गया सब्जेक्ट, तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। ठीक, वी हो गया, वी का ऑब्जेक्ट होता है अज। यू हो गया, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू। ठीक है, ये इतना आपको पता रहना चाहिए बस, और कुछ नहीं। यहीं से आपकी वॉइस क्लियर हो जाएगी पूरी। ठीक है, चलो देखते हैं अब क्वेश्चन, सॉरी, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। कुछ 10 से 11 कॉन्सेप्ट है। देखो, फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे, डू, डज, V1, SES या V3, ये अगर आपको मिलता है, ये एक्टिव वॉइस में मिलेगा। तो पेसिव वॉइस जो इसकी बनेगी वो क्या बनेगी, इज आर एम थर्ड फॉर्म। इतना बस आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा, सेकंड आपको मिलेगा, डिड के साथ सेकंड फॉर्म मिलेगी, डिड सेकंड फॉर्म मिलेगा। आप पेसिव वॉइस जब बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, वॉज वर थर्ड फॉर्म, वॉज वर थर्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट, हैज हैव थर्ड फॉर्म अगर आपको एक्टिव वॉइस में मिलता है तो आपको पेसिव में क्या बनाना है, हैज बीन, हैव बीन थर्ड फॉर्म। ठीक है, पेसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ V3 चलती है, इतना आपको याद रखना है। ये समझ में आया। इसको डायरेक्ट ऐसा का ऐसे ही आपको रटना है और कुछ नहीं करना है, सिंपल सा। आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे यार। हेड थर्ड फॉर्म आएगा, इसको किस में चेंज करोगे, हैड बीन थर्ड फॉर्म में, हेड थर्ड फॉर्म, हैड बीन थर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पे इज आर एम ING मिलेगा, इज आर एम वर्ब के साथ ING मिलेगा। तो इसको आप पेसिव वॉइस में किसके साथ चेंज करोगे, इज आर एम बीइंग थर्ड फॉर्म में, ये याद रखना है। एक्टिव वॉइस में आपको क्या मिलेगा, इज आर एम के साथ ING,
तो आप पेसिव वॉइस जब इसका बनाएंगे तो क्या ध्यान रखेंगे कि आपका आंसर में इज आर एम बीइंग थर्ड फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, इतनी सी बात है। और देखिए यहाँ पे वॉज वर आईएनजी आएगा, वॉज वर आईएनजी एक्टिव वॉइस में मिलेगा। पेसिव वॉइस में क्या बनाएंगे आप, वॉज वर बीइंग थर्ड फॉर्म। देखो इज आर एम के साथ आईएनजी मिला तो भी हमने बीइंग थर्ड फॉर्म चेंज किया, वॉज वर के साथ आईएनजी मिला तो भी हमने बीइंग थर्ड फॉर्म चेंज किया, ठीक है। वॉज वर जैसा का वैसा है, इज आर एम जैसा का वैसा, जहां का वहां लिखा हुआ है, ठीक है। और देखो आगे नेक्स्ट, ये कॉन्सेप्ट है भाई, इनको बस ऐसे ही देख लेना है, ज्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। देखो क्या है, मॉडल प्लस V1। अब मॉडल क्या होते हैं, मॉडल सभी ने पढ़ा होगा ना, कैन, कुड, मे, माइट, है ना, वुड, ये सब मॉडल होते हैं आपके, क्या होते हैं, मॉडल होते हैं। तो ये मस्ट, है ना, ये सारे मॉडल। तो मॉडल प्लस V1 एक्टिव वॉइस में मिलेगा। पेसिव वॉइस में आप क्या ध्यान रखेंगे, मॉडल जैसा का वैसा आएगा, बी थर्ड फॉर्म, मॉडल बी थर्ड फॉर्म, ये हो जाएगी आपकी पेसिव वॉइस। नेक्स्ट देखो, विल शैल V1 मिलेगा, आप किस में चेंज करेंगे, विल शैल बी थर्ड फॉर्म में। विल शैल के साथ V1 मिलेगा, आप इसको चेंज करेंगे विल शैल बी थर्ड फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट ये देखो, ये लेट के साथ ऑब्जेक्ट स्टार्ट होगा, 2 + V1 एक्टिव वॉइस में मिलेगा, तो जब पेसिव वॉइस बनेगी तो जाएगा टू बी थर्ड फॉर्म में, लेट ऑब्जेक्ट टू बी थर्ड फॉर्म, ओके। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देयर से स्टार्ट होगा आपका, ऑब्जेक्ट 2 + V1 मिलेगा तो ये जाएगा देयर ऑब्जेक्ट प्लस टू बी थर्ड फॉर्म में, टू बी थर्ड फॉर्म। देखो यहाँ पे भी टू बी थर्ड फॉर्म, यहाँ पे भी टू बी थर्ड फॉर्म में। लेट ऑब्जेक्ट कॉमन रहेगा, यहाँ पे भी आएगा तो यहाँ पे भी आएगा, यहाँ आएगा तो यहाँ भी आएगा, एक्टिव वॉइस में रहेगा तो पेसिव में भी आएगा, ठीक है। इट इज टाइम टू मिलेगा, जब आप इसका पेसिव बनाओगे तो आप चेंज कर दोगे इट इज टाइम टू बी थर्ड फॉर्म, ओके, इट इज टाइम टू बी थर्ड फॉर्म। बस ये 11 कॉन्सेप्ट हैं, आप ये मान लीजिए कि ये 11 कॉन्सेप्ट अगर आपने कर लिया एक बार तो आपके 95% क्वेश्चन आंसर इसमें सॉल्व हो जाएगा, 95% क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन अब हम देखते हैं इसमें। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है हमारे, इसको बहुत ध्यान से देखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे जो चीज लिखी हुई है वो क्या है, अच्छा एक बार मैं और आपको बता दूं, है ना, एक बार और रिवाइज हो जाए फटाफट, तो उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या हम लोग कर रहे हैं एक्चुअली, है ना। तो चलो देखो, सबसे पहले क्या है, डू डज मिले, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ SES मिले, है ना, या फिर V3 मिले, इज आर एम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। इसके बाद में डिड सेकंड फॉर्म मिलेगा, इसको वॉज वर थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस में, तो पेसिव में थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हैज हैव थर्ड फॉर्म मिलेगा, इसको हैज बीन हैव बीन थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। हैड थर्ड फॉर्म मिलेगा, हैड बीन थर्ड फॉर्म में जाएगा पेसिव वॉइस के अंदर। इज आर एम वर्ब के साथ ING मिला तो ये जाएगा इज आर एम बीइंग थर्ड फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वॉज वर ING मिला, ये जाएगा वॉज वर बीइंग थर्ड फॉर्म के अंदर। मॉडल V1 मिला, मॉडल बी थर्ड फॉर्म में जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद देखिए विल शेल V1 मिलेगा, ये जाएगा विल शेल बी थर्ड फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, लेट ऑब्जेक्ट 2 + V1 मिलेगा, जाएगा टू बी थर्ड फॉर्म में। लेट सॉरी देयर ऑब्जेक्ट 2 + V1 मिलेगा टू बी थर्ड फॉर्म के अंदर, और यहाँ पे इट इज टाइम टू V1 मिलेगा, ये जाएगा आपका इट इज टाइम टू बी थर्ड फॉर्म के अंदर, ठीक है भाई। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चंस की तरफ अब चलते हैं, जिससे आपको और समझ में आएगा। और फिर देखो पहले तो आपको ये आंसर पता करना है, अभी आपको बनाना नहीं है कि भाई आपको बनाना आ जाए, आपको ये पता चल जाएगा ना आंसर क्या है मेरा, तो फिर बना तो आप तुरंत लोगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ बताता हूँ आपको, हीज कॉमेंट हर्ट मी डीपली, क्या लिखा है, हीज कॉमेंट हर्ट मी डीपली। आप देखो यहाँ पे पेसिव वॉइस हम बना रहे हैं, ये हमको किस में दिया है, एक्टिव वॉइस के अंदर है, अब हम इसका पेसिव वॉइस बनाएंगे। तो मैंने जो बोला था पहले अपने कॉन्सेप्ट पकड़ो, देखो हिज कमेंट हर्ट मी डीपली, हर्ट, हर्ट पे आपकी नजर पड़नी चाहिए, है ना। हर्ट क्या है, वर्ब है, हर्ट, हर्ट का सेकंड फॉर्म तो मैंने आपको देखो बताया था क्या, डू मिले, डज मिले, या फिर V1 मिले, या फिर S या ES मिले, किस में जाएगा ये, इज आर एम थर्ड फॉर्म में। तो अब जो आपका आंसर होगा ना उसमें देखो इज आर एम ये आएगा, इज आर एम और थर्ड फॉर्म ये आएगा आपके आंसर में। तो अगर आपने ये एक्टिव वॉइस का कॉन्सेप्ट पता है आपको कि किस में चेंज करेंगे पेसिव के अंदर, तो आप ना जब एग्जाम में आंसर ढूंढोगे तो आप वो आंसर सीधा ढूंढो जहाँ इज आर एम थर्ड फॉर्म मिलेगी, आपका आंसर डायरेक्ट सही होगा, ठीक है। और देखिए अब मैं एक एक चीज बिल्कुल एकदम छोटी सी चीज आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि इतना, तो देखो आप में भी दिमाग है कि अगर आई आएगा तो आपको एम लगाओगे उसके अकॉर्डिंग, ही आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका इज आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे दे रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका आर आ जाएगा। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल,
ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर जो आपने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा, पूरा क्वेश्चन करेंगे उसके भी, आपको समझ में आएगा। अब देखिए ये मेरा क्या है, मी ऑब्जेक्ट है। मैंने बताया था आपको आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, ठीक है। तो मैंने बताया था क्या कि सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा और ऑब्जेक्ट रहता है यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट लेगा सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट लेगा ऑब्जेक्ट की जगह। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, तो मी आ जाएगा यहाँ पे आई। अब आई के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, एम। एम क्यों आया सर, कैसे पता है कि एम आ रहा है, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे क्या है, हर्ट था, ये वी1 है, और वी1 आएगी तो किसमें चेंज करूंगा, इज आर एम थर्ड फॉर्म में, इज आर एम थर्ड फॉर्म में, है ना, इज आर एम थर्ड फॉर्म में चेंज करूंगा। तो देखो इज आर एम थर्ड फॉर्म में जाएगा तो आई के अकॉर्डिंग एम आ गया, ठीक है। तो आई एम, अब देखो वर्ब आएगी, हर्ट है तो ये क्या हो जाएगा, हर्टेड, क्या हो जाएगा, हर्टेड, थर्ड फॉर्म हर्टेड, आई एम हर्टेड। अब मैंने क्या बोला था कि जो सब्जेक्ट रहता है उसको आप क्या करोगे, बाय करके लिखोगे, है ना। तो आई एम हर्टेड बाय, आई एम हर्टेड। अच्छा एक मिनट, ये एडजेक्टिव है थोड़ा सा, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो ये ऐसा हो जाएगा, आई एम हर्टेड, हर्टेड डीपली, आई एम हर्टेड डीपली बाय हिज कॉमेंट, हिज कॉमेंट, ये ऐसा बनेगा, है ना, हिज कॉमेंट किए। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, आई एम हर्टेड डीपली बाय हिज कॉमेंट, है ना। तो ये आप इस तरीके से भी कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो फर्स्ट यहाँ पे पहली तो आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन करेक्ट हो, आपको क्वेश्चन पहचानते हैं कि आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। जैसे मैंने, मेरी नज़र डायरेक्ट यहाँ पड़ी। अच्छा सेकंड क्वेश्चन पे चलता हूँ, फिर और समझ में आएगा आपको, बिल्कुल घबराना नहीं। जैसे देखो, डिड ही एक्सेप्ट योर प्रपोजल, क्या उसने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। तो अब आपको समझना है कॉन्सेप्ट क्या था। कॉन्सेप्ट हमारा क्या था कि डिड सेकंड फॉर्म अगर मिल जाए, डिड सेकंड फॉर्म अगर मिल जाए तो किस में जाएंगे हम लेकर के, पैसिव वॉइस के अंदर, वॉज वर थर्ड फॉर्म में। ऐसे आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए, किस में जाएगा, वॉज वर थर्ड फॉर्म के अंदर। तो डिड सेकंड फॉर्म आ रहा है, ये किस में जाएगा, वॉज वर थर्ड फॉर्म के अंदर में, ठीक है भाई। अब देखो क्या होता है इसमें कि मुझे मेरा जो आंसर होगा, मेरी जो पेसिव वॉइस होगी उसमें मैं चेक करूंगा वॉज वर थर्ड फॉर्म आना चाहिए, ठीक है। बनाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो देखो मेरा ही है तो ही तो यहाँ जैसा का वैसा रहेगा, ठीक है, ही। अब ये क्योंकि इंटरोगेटिव इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ही के अकॉर्डिंग वर लगाऊंगा या वॉज, ये तो आपको अपनी समझ से आ जाएगा, है ना। वॉज, अगर आपने वो पढ़ा होगा क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो आपको पता चलेगा। तो ये कैसा हो जाएगा, वॉज ही, है ना, ही के अकॉर्डिंग वॉज आ गया। और फिर मैंने क्या कहा था आपको इसके बाद में, अच्छा सॉरी, एक चीज़, एक मिस्टेक हो गई छोटी सी। हमने ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा क्या, सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, किससे बनाते हैं हम, ऑब्जेक्ट से बनाएंगे, किससे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट से। तो सबसे पहले ये चीज़ आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज योर प्रपोजल, योर प्रपोजल, योर प्रपोजल, है ना, वॉज योर प्रपोजल। और फिर यहाँ पे आ जाएगा वर्ब, एक्सेप्ट है तो वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म जाता है, तो एक्सेप्टेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड, है ना, एक्सेप्टेड बाय। और ये ही है तो जब ही पीछे जाएगा तो ये ही का क्या हो जाएगा, हिम, ही का क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरीके से आपका ये बन के तैयार हो जाएगा, वॉज योर प्रपोजल एक्सेप्टेड बाय हिम, ठीक है भाई। बहुत ध्यान से समझना है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो आपके जो एयरफोर्स एग्जाम होता है ना, एयरफोर्स होता है, या फिर आप ये एयरफोर्स XY ग्रुप का जो होता है, आप समझ लो आपका NDA होता है, CDS हो जाता है, ठीक है। SSC का कोई भी उठा लो, CHSL ले लो, है ना, MTS ले लो, या फिर आपका CGL ले लो आप। तो ऐसे कितने सारे एग्जाम, डिफेंस में आप और देखोगे अगर तो नेवी हो गया, है ना, इन सभी एग्जाम के अंदर नेवी, SSR, AA सबके अंदर आती है भाई वॉइस, सबके अंदर आता है वॉइस। इंग्लिश सब्जेक्ट जहाँ आ रहा है वहाँ वॉइस तो आता ही आता है, ठीक है। तो ये आपका बन के तैयार हो जाएगा। आपको बस कॉन्सेप्ट क्या बिठाने की, जैसे आपने देखा डिड सेकंड फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म आया तो आप किस में चेंज करेंगे, वॉज वर थर्ड फॉर्म में। आपको सिर्फ इतना ही पता रहेगा ना, आपके सारे आंसर सही होते चले जाएंगे, आप खुद देखना, ठीक है। प्रैक्टिस तो बहुत सारी कर लेंगे हम। नेक्स्ट देखो एक और, यहाँ पे क्या है, अच्छा, हेलो डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, ये यहाँ पे किसी का नाम था, हेलो लिख दिया मैंने। हेलो डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज सन, जैसे यहाँ पे एक नाम अज्यूम कर लेते हैं, रोशन, ठीक है, क्या है, रोशन। रोशन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज टू सन्स, ओके, ठीक है भाई। तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे, मैंने देखा पहले आपकी नज़र कहाँ पड़नी चाहिए, देखो रोशन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज टू सन्स।
अब देखो डिवाइडेड, डिवाइडेड पे आपकी नजर पड़ रही है, ये क्या है, आपको सेकंड फॉर्म दे रखा है, तो ये किस में जाएगी, वॉज वर थर्ड फॉर्म के अंदर, किस में जाएगा, वॉज वर थर्ड फॉर्म के अंदर जाएगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट जो है वो उठ करके आपका इधर आएगा, है ना, रोशन डिवाइडेड, अच्छा ये नाम में नहीं लिखा क्या, रोशन, रोशन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी। तो आपको बस एक चीज देखना है कि रोशन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, ये वॉज वर थर्ड फॉर्म के अंदर इसको चेंज करना है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, हिज प्रॉपर्टी, तो क्या लिखोगे आप सब लोग, सबसे पहले हिज प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, हिज प्रॉपर्टी। मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटा छोटा लिखूँ, है ना, और कुछ चीज़ें नहीं भी लिखूंगा, आपको डायरेक्ट बता दूंगा, तो आप समझने की कोशिश करना। ये स्टार्ट हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, तो क्या है ऑब्जेक्ट हमारा, हिज प्रॉपर्टी, हिज प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी हो गया, इसके बाद वर्ब आ जाएगी आपकी डिवाइडेड, क्या आ जाएगी, डिवाइडेड, है ना, हिज प्रॉपर्टी, अच्छा वर्ब आ गई बिना हेल्पिंग वर्ब के, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हो जाएगा हिज, अरे एच बन जाए यार अच्छे से, हिज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, अब देखो प्रॉपर्टी सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग वर आएगा, हिज प्रॉपर्टी वर डिवाइडेड, वॉज वर थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म आ रही है ना, डिवाइडेड बिटवीन, बिटवीन हिज टू सन, बिटवीन हिज टू सन। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपकी बन गई पेसिव वॉइस। तो ये बहुत ही आसान है, बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, कौन से, जैसे आपका डू आ रहा है या डज आ रहा है, ठीक है, तो इसके साथ आप वी वन आएगा, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए एस आ जाए या ई एस आ जाए, तो ये किस में चेंज होगा जा करके, इज आर एम, इज आर एम थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, ये आपको ऐसा याद होना चाहिए दोस्त। जैसे आपका डिड सेकंड फॉर्म आ रहा है, तो ये किस में जा करके चेंज होगा, ये चेंज हो जाएगा आपका वॉज वर थर्ड फॉर्म के अंदर, वॉज वर थर्ड फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो ये ऐसे आपको पता होना चाहिए, आपका अगर हैड थर्ड फॉर्म आ रहा है, ठीक है, तो ये किस में जा करके चेंज हो जाएगा, हैड बीन थर्ड फॉर्म में, हैड बीन थर्ड फॉर्म के अंदर ये चेंज हो जाएगा। तो जब आपको ये कॉन्सेप्ट पता रहेंगे कि एक्टिव में ये आएगा तो पैसिव में ये जाएगा, तो इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, और आप ये मान लीजिए डिड सेकंड फॉर्म एक्टिव में, पैसिव में आपको ये वॉज वर थर्ड फॉर्म मिलेगा, हेड थर्ड फॉर्म एक्टिव में, तो पैसिव में ये चीज़ मिलेगी, तो आपके आंसर्स इतने जल्दी आएंगे आप खुद बिलीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो इसको यहीं तक शॉर्ट रखते हैं, आप लोग खूब रिवीजन करना है, ये पूरे 10 कॉन्सेप्ट जो हैं, ये 10 to 11 कॉन्सेप्ट्स हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को रिवीजन करना, और फिर अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेंगे यहाँ से। देखो अगर आपको ये चीज़ याद हो गई, ये पूरे ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपने एक बार लर्न कर लिए, एक बार आपको ये क्वेश्चंस अगर कॉन्सेप्ट्स लर्न हो गए, तो ये सारे क्वेश्चंस जितने इधर नीचे दे रखे हैं, और है ना, ये सारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी जल्दी होंगे, आप खुद देखना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब पढ़ें, रिवीजन करें। ठीक है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, सक्षम कुमार इंग्लिश एकेडमी के नाम से सारे टॉपिक कराए जाएंगे इंग्लिश के, बिल्कुल नहीं घबराना है, जो भी आपका अपकमिंग लगा हुआ है ना, अभी जैसे एसएससी जीडी भी लगा हुआ है ना, एसएससी जीडी आपका जो लगा हुआ है 2026 वाला, ये अभी मई में सब कराएंगे भाई, बिल्कुल चिंता नहीं करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब पढ़े, रिवीजन करें, गुड बाय।